2024 में नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? फिलहाल तो मोदी के सिवा कोई विकल्प है ही नहीं। मोदी के सिवा क्यों? मोदी को आप क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, इससे पहले जितना भी है सब देश को खकोर के धर दिए जी। बस पैसा ही नहीं तो कहाँ से चालू रखेगा? तो 15 लाख आपको अकाउंट में नहीं आया अभी? अगर आता तो फिर आज हम लोग एक तरफा कोई विपक्ष नहीं रहता जी। विपक्ष बिल्कुल नहीं रहता, विपक्ष जीरो पे, विपक्ष दिखता ही नहीं कहीं। रही बात तो 15 लाख आप बोल रहे हैं ना, 15 लाख किसी के अकाउंट पे नहीं आया है। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमला करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हमें इंडिया से क्या एलर्जी है भाई? आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया। बिल्कुल, इंडिया भारत दोनों तो एक ही है। आप आधी सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो मन हुआ वो कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही दिक्कत आता, रेलवे इंडियन है, इसको हटा दीजिए, इंडियन गवर्नमेंट है उससे हटा दीजिए। 2024 में किनको लाना चाहते हैं आप? हम महागठबंधन को लाना चाहते हैं। महागठबंधन ही क्यों? क्यों? वो अच्छा है। क्या अच्छा? क्या आपको नज़र में अच्छा किए? बहुत किए। क्या किए? मोदी जी देश को बेच दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कुछ देश चलने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी। आपका ये मनोज तिवारी जी, आप भी कितने बहकावे में हैं बीजेपी के, हम लोग को दिख रहा है। हम लोग तो सोचे थे कि नेता से अभिनेता बनेगा तो कुछ करेंगे, लेकिन आप नेता से अभिनेता बने लेकिन जनता के विपरीत जा रहे हैं। इसलिए आपको भी जनता इस बार बहिष्कार जरूर करेगा। ऐसे ही चलता रहा। हो गया। इसको उठाइए, नीचे पानी लग रहा है। हो गया। नमस्कार, मैं भोला कुमार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ तक। बात करिए राजधानी की, तो अभी मैं पटना राजधानी जंक्शन पे मौजूद हूँ। 2024 की चुनाव लेकर काफ़ी चर्चाएं चलती रहती है कि 2024 में किनको लाना है और किनको नहीं लाना है। तो आइए मैं उसी विषय पे आज बात करता हूं कि 2024 में किनको आप सरकार बनाइएगा। मैं जनता से राय लेना चाहता हूं। आखिर दादाजी हैं यहाँ पे, मैं पूछना चाहूँगा कि 2024 में आप किनको लाना चाहते हैं? देखिए, दो पार्टियां ही हैं ना जी। एक I.N.D.I.A जी, एक एनडीए है। तो अभी तो जो पहले मैंने कहा इंडिया की, अभी तो बैठक उनकी चल ही रही है। अभी बहुत सारे जैसे सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, साझा घोषणा पत्र नहीं बन पाया, ब्लॉग नहीं बन पाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसका चयन नहीं हो पाया। तो ये सब कुछ हो जाए, देखिए जरा ठीक लगता ना। कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां कितने सीटों पे लड़ेगी, क्या देखिए हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र लेके आएंगी। एनडीए भी लाएगी, बिना घोषणा पत्र के तो कोई चुनाव लड़ेगा नहीं। तो ये सब कुछ चीज़ें आ जाने दीजिए, समझ गए ना। फिर कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा इंडिया पार्टी से, तो ये सब आ जाने के बाद जो है ना कुछ बोलने में बनता है। तो नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी अरे अभी वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ही, और 2024 की बात कर रहे हैं ना। तो 24 में फिर से नरेंद्र मोदी को लाना है कि नहीं लाना है? ये इस आधार पे कहा जा सकता है कि जब तक इंडिया पार्टी, मान ली कि कांग्रेस के राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री के दावेदार, जैसा कि आज तक माना जा रहा है, ये बाजार में ये बात गर्म है, एक बात कर रहा हूँ मार्केट में, समझ गए। तो जो देखता है वो नहीं। 2024 में आप किनको लाना चाहते हैं? सुनिए, राजनीति में क्या है, जो देखता है वो नहीं होता है। तो आदमी सोचता है कुछ हो जाता है, कुछ यहाँ बोलता है कि हम जाकर वोट किसी और को देंगे, और वहाँ जाकर देता है किसी और को। तो आप किनको लाना चाहते हैं 2024 में, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? फिलहाल तो मोदी के सिवा कोई विकल्प है ही नहीं। मोदी के सिवा क्यों? मोदी को आप क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, इससे पहले जितना भी है सब देश को खकोर के धर दिए जी। आप 2024 में दादा किनको लाना चाहते हैं? हम इधर आइए। अरे दादा से क्या पूछ रहे हो? दादा तो 20 साल सोच रहा है कि मोदी को नहीं हटना है। मोदी को नहीं हटना? हाँ। आखिर क्यों मोदी को नहीं हटना है? डिस्कस कर दिए, इधर क्यों नहीं हटना, मेरा अपना जो मत था कह दिया। आप भैया 2024 में मोदी की राहुल गांधी करके धर दिया। देखिए, रही बात 2024 की मुद्दा की बात, तो 2024 की मुद्दा जो हमारे प्रधानमंत्री जब 2013 में जब बिहार आए थे ना, तो उस समय अपने वादा लेके आए थे कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी और
गरीब और 15 लाख रुपए अकाउंट पे दिया जाएगा, जो कि जनधन तहत के योजना के तहत अकाउंट खोला गया। उस अकाउंट जनधन जब योजना के तहत अकाउंट खोला गया था तो प्रत्येक अकाउंट से 100 रुपये लेके खोला गया था। आज हमको नहीं लगता है कि आज वो अकाउंट 50% अकाउंट बंद हो गया होगा। बंद हो गया? बिल्कुल, इसलिए बंद हो गया क्योंकि गरीबों के पास पैसा ही नहीं, तो कहाँ से चालू रखेगा। तो 15 लाख आपको अकाउंट में नहीं आया अभी? अगर आता तो फिर आज हम लोग एक तरफा कोई विपक्ष नहीं रहता जी, विपक्ष बिल्कुल नहीं रहता, विपक्ष जीरो पे, विपक्ष दिखता ही नहीं कहीं। रही बात तो 15 लाख आप बोल रहे हैं ना, 15 लाख किसी के अकाउंट पे नहीं आया है। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमला करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए सर्वे हुआ है, G20 का सम्मेलन हुआ है, वो सारा श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। श्रेय इसलिए अपने ऊपर रहना, जनता को सिर्फ नज़रअंदाज करके दिखा रहे हैं कि G20 का सम्मेलन हमने करवाया है। लेकिन G20 का सम्मेलन अगर आपने करवाया है तो इसके पीछे राज क्या है, ये भी बोल दीजिए आप। G20 का बजट था 990 करोड़ के लमसम, जो इसको कन्वर्ट करके 4100 करोड़ में खर्चा किया गया है। लेकिन उसी बीच हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाते हैं तो विपक्षी वाले को पेट में दर्द हो जाता है, हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, हाईकोर्ट से नहीं होता था सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और वही 4100 करोड़ बजट में खर्च हो रहा है, 3100 करोड़, इस पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ये और लोगों को, गरीब लोगों को घर को ढाक दिया जाता है, क्योंकि गरीब दिखे नहीं, सिर्फ ये अमीरीपन का एहसास करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे, अभी जो ये गरीब लोग को ढक दिया गया था, उससे पहले G20 का जो सम्मेलन हुआ था, G20 की बैठक में 19 देश आए थे हमारे पास। 19 कंट्री के लोग आए थे। आने के बाद G20 हर एक साल हर एक कंट्री को एक बार मेजबानी करना हो, चाहे कोई भी एनीबॉडी हो। हमारे संयोग से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इस बार G20 के सम्मेलन में उनको बैठक करना पड़ा। अगर नरेंद्र मोदी जगह पर कोई और होता तो वो भी करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं। यहाँ बजट जो खर्चा हुआ, उस पैसे को आप गरीब आदमी का आवास बना देते हैं, आप स्वास्थ्य विभाग में लगा देते हैं, बिहार में फैक्ट्रियाँ खोल देते हैं कि लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन इन सब कामों पर पहले सुन लीजिए ज़्यादा सुन लीजिए पहले आप, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो आप बिहार सरकार को ना कहिएगा। अभी सेंट्रल सरकार देंगे फंड तब ना आएगा भैया। तो अभी हाल फिलहाल सुन लिए, नए सांसद भवन बना है, लेकिन लमसम 900-910 लमसम करोड़ का खर्च था, समझिए। तो 1200 करोड़ खर्चा किया गया। क्यों? क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका। अरे भैया बजट क्यों बढ़ रहा है आपके राज्य में, अगला के राज्य में क्यों नहीं बढ़ता था? आप दिखाते हैं कि बजट बढ़ गया, ये क्या है? ये सब दिखावा चलने वाला नहीं है, समझे। और अभी कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हमें इंडिया से क्या एलर्जी है भाई? आई लव माई इंडिया। बिल्कुल, इंडिया भारत दोनों तो एक ही है। आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो मन हुआ वो कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही दिक्कत आता, रेलवे इंडियन है, इसको हटा दीजिए, इंडियन गवर्नमेंट है उससे हटा दीजिए, खेलो इंडिया जो है उसको हटा दीजिए, आधार कार्ड से हटा दीजिए, पैन कार्ड से हटा दीजिए, रुपया से हटा दीजिए, जो क्या कहते हैं खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब हटाइए ना पहले आप। जनता को एक नाम हटाने के लिए कितना करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं जनता को दिखा रहे हैं कि एक नाम खर्च करने से जनता, गरीब जनता की कितना पैसा जा रहा है। और अगला टैक्स हम उसी पे बांध रहे हैं, तो आपको नाम बदलने से क्या होगा? नाम की जगह पर कई फैक्ट्रियाँ खोल दीजिए, लोगों के रोजगार मिलेगा। आप 2024 में किनको बनाइएगा चाचा सरकार? आइए इधर बोलिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत, दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है। तो विवाद में लाने का कोई विषय ही नहीं था, समझ गए ना। जब ये संविधान में लिखा हुआ, अब आप संविधान को भी काट दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, इंडिया जो भारत है। इस पे विवाद करने का कोई प्रश्न ही अब नहीं उठता है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठता विवाद करने का। विवादित बना देना वो अलग बात है। मैं तो संविधान बोल रहा हूँ बस, मैं तो बोलिए। अभी देख रहे हैं आप मनोज तिवारी जी, चित्रा त्रिपाठी जी को बाइक पे लेके घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वही कहीं सम्मेलन में गए थे, एक टीचर को बोला था खाली टीचर सर आप एक गाना गा दीजिए, उन पे वो बड़ा घमंड करने लगे। एक सांसद को आप गाना गाने के लिए बोलेगा, इनको स्टेज पर से हटाइए, अपमान हो जाएगा, इनको स्टेज पर से हटाइए, इन पे कार्रवाई कीजिए। आज चित्रा त्रिपाठी जी के साथ गाना गा रहे हैं, इनका अपमान नहीं हुआ? सही अनभक्ति कर रहे हैं, लोगों में दिखावा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं,
ये सब तो नहीं चलने वाला इस बार। 2024 का मुद्दा। और चित्रा त्रिपाठी पत्रकार एंकर हैं, उनको साथ लेकर वो गाना गा रहे हैं। बिल्कुल घोर अपमान है। हाँ, एक टीचर को आप कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए टीचर पे, ये कहाँ का कहते नियम है भाई? आप हमें बता दीजिए। इस बार चलने वाला नहीं है नरेंद्र आपका ये मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आप भी कितने बहकावे में हैं बीजेपी के, हम लोग को दिख रहा है। हम लोग तो सोचे थे कि नेता से अभिनेता बनेगा तो कुछ करेंगे, लेकिन आप नेता से अभिनेता बने लेकिन जनता के विपरीत जा रहे हैं। इसलिए आपको भी जनता इस बार बहिष्कार जरूर करेगा और 2024 में आपको जवाब मिलेगा इसका। आप जिस जनता के अपमान कर रहे हैं उस जनता का आपको अपमान सहा ना जाएगा। जनता आपको जवाब देगा 2024 में। आने वाला समय, हाल फिलहाल में इलेक्शन है, देखिए उनको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। आइए इधर आप लोग भी बोलिएगा 2024 में किनको लाना चाहते हैं? 2024 में किनको लाना चाहते हैं आप? हम महागठबंधन को लाना चाहते हैं। महागठबंधन ही क्यों? क्यों? वो अच्छा है। क्या अच्छा? क्या आपको नज़र में अच्छा किए? बहुत किए। क्या किए? मोदी जी देश को बेच दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कुछ देश तो अभी कहाँ बिका देश। आइए आप लोग बोलिएगा 2024 में। आप सर इधर देखिए, मोदी द बेस्ट। आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ तक, जनता का प्रतिक्रिया। आप लोग देख लिए कि 2024 में किनको तय करना है। आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चलो।